जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम 10वीं कक्षा के गणित का 14वां चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है सांख्यिकी। इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं और एक दो सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी वीवीआई होने वाला है। वो हर साल एक दो साल गैप करके पूछा ही जाता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसको करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको 9वीं कक्षा में लेकर चलना चाहते हैं। देखिए, ये जो चैप्टर है आपका सांख्यिकी, ये आपके लिए नया नहीं है। ठीक है, ये चैप्टर 9वीं कक्षा में आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हम जस्ट रिवीजन करवा देते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 10वीं कक्षा में कैसे पूछा जाता है माध्य, माध्यक और बहुलक से। ठीक है, तो देखिए, ये हम एक एग्जाम्पल लिए हैं कि 10वीं कक्षा का यानी कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त ये अंक है। किसी एग्जाम में वो एग्ज़ाम देते हैं और उस एग्ज़ाम में ये रिज़ल्ट आता है उनका। जैसे एक विद्यार्थी ऐसा है जिसका 1 नंबर आता है, ठीक है, और एक और विद्यार्थी, दूसरा विद्यार्थी ऐसा है जिसका 6 नंबर आता है। 3 ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका 7-7 नंबर आता है। ठीक है, एक और ऐसा विद्यार्थी जिसका 5 नंबर, 4 नंबर, फिर 3 नंबर और 2-2 नंबर वो लाते हैं, प्राप्तांक है ये। ठीक है, तो हम 9वीं कक्षा में माध्य बराबर पढ़े थे क्या? कुल प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, और माध्यक जो बीच वाला होता है वो होता है, और बहुलक जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा होती है। ये 9वीं कक्षा में आप पढ़े थे। जस्ट उसी देखिए, 9वीं कक्षा के बेस पे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ से माध्य बराबर हमको अगर निकालना होगा तो क्या हो जाएगा? माध्य बराबर माध्य कुल प्रेक्षणों का योग, इन सभी को जोड़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो इन सभी को जोड़ लीजिए। इन सभी को जोड़िएगा तो ये 44 आएगा। हम पहले से ही जोड़ के रखे थे। ठीक है, तो ये 44 आएगा। और इन कुल सभी को जोड़िएगा, जैसे 2 2 4 3 7 7 4 11 5 15। ठीक है, 11 5 16। ठीक है, और इस तरीके से आप जोड़िएगा तो ये 44 आ जाएगा। ठीक है, और इसका प्रेक्षणों की संख्या देखिए कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 विद्यार्थी की संख्या थी। ठीक है, तो ये 10, इसको भाग कर दीजिए। 10 चौके 40 और बचा 4, फिर 0.10। हाँ, तो 10 चौके 40। ठीक है, तो 4.4 माध्य आ गया। माध्यक क्या हो जाएगा? माध्यक जो बीच वाला होता है ना, वो माध्यक होता है। तो देखिए, बीच वाला जो होगा वो आपका माध्यक होगा। लेकिन इससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आरोही क्रम में इस जो आंकड़ा दिया हुआ है इसको सजा लेना पड़ेगा। आरोही क्रम का मतलब होता है जैसे पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बहुत बड़ा, इस तरीके से। तो जो सबसे छोटा संख्या होगा उसको हम पहले लिखेंगे। तो सबसे छोटा संख्या कौन है? 1। इसके बाद एक देखेंगे कि कितनी बार एक है, एक ही बार है। 2, इसके बाद 2, तो 2 कितनी बार है? 2 बार। इसके बाद क्या है? 3, 3 कितना बार है? 1। इसके बाद 4 भी एक ही बार है। 5 एक बार। इसके बाद 6 एक बार। 7 2 बार है। ठीक है, 3 बार है 7 जी। ठीक है, अब देखिए, तो माध्यक जो बीच वाला आंकड़ा होगा वही होगा। तो इधर से हम 4 ले लेते हैं और इधर से 4 संख्या ले लेते हैं। तो बीच में कौन बचा? बीच में क्या बचा आपका? देखिए, बीच में बचा एक 4 और एक 5। तो ये आपका माध्यक है। ठीक है, देखिए, सम संख्या अगर आंकड़ा में अगर सम संख्या आ जाए, आंकड़ा की जो संख्या होगी वो सम संख्या अगर होगा, ठीक है, तो 2 बीच में आएगा। अगर विषम संख्या होगा तो 1। तो विषम संख्या जो एक बचेगा वही आपका माध्यक हो जाएगा। लेकिन सम संख्या में 2 बचा, क्या है? एक बचा 4 और एक बचा 5। तो इस दोनों का जोड़, और 2 संख्या है तो 2 से भाग, यानी 5 4 9 बट्टे 2, 2 दूनी सॉरी 2 चौके 8, 2 चौके 8 और पॉइंट। ठीक है, एक पॉइंट रख के 0, तो 10 2 पंचे 10, 4.5।
तो ये माध्य आ जाएगा 4.5। अब क्या बचा, बहुलक। बहुलक तो जिसकी बारंबारता ज़्यादा होगी, जिस संख्या की बारंबारता ज़्यादा होगी बहुलक वही हो जाएगा आपका। तो देखिए, एक एक बारी है, दो दो बारी, तीन एक ही बार है, चार एक बार, पाँच एक बार, कि कौन सबसे ज़्यादा बार है, तो यानी 7 सबसे ज़्यादा बार है, 1 2 3 बार है ये, तो 7 आपका बहुलक हो गया, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं जो हर साल एग्जाम में पूछा जाता है 1-2 साल गैप करके। ये बहुत ही वीवीआई सवाल है। सवाल को पहले हम पढ़ लेते हैं। सवाल है, निम्नलिखित बटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपया है, तो लुप्त बारंबारता F ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये आपके सामने वर्ग अंतराल दिया हुआ है और ये इसकी बारंबारता है। ठीक है, तो ये जो वर्ग अंतराल वाला सवाल होता है, उसको हम बनाने के लिए देखिए, बारंबारता तो दिया रहता है, एक हमको वर्ग चिन्ह निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसका विधि होता है, प्रत्यक्ष विधि होता है, विचलन विधि होता है। ठीक है, तो हम लोग प्रत्यक्ष विधि से निकाल रहे हैं। तो ये बारंबारता है, तो हमको क्या ज्ञात करना पड़ेगा, पहले वर्ग चिन्ह ज्ञात करना पड़ेगा और फिर हम XI FI ज्ञात करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम ज्ञात कर लेते हैं। पहले वर्ग चिन्ह निकालना आपको सिखाते हैं। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए क्या करेंगे, हम ये जो वर्ग अंतराल है इन दोनों को जोड़ देंगे, यानी निचली सीमा और ऊपरी सीमा दोनों को जोड़ेंगे और बट्टे में 2 से भाग कर देंगे। ठीक है, यानी बट्टा 2 कर देंगे। चलिए, तो इसको जोड़िएगा 11 और 13 को जोड़िएगा तो ये 24 हो जाएगा और 2 से भाग कर दीजिएगा तो 12। ठीक है, अब वर्ग अंतराल कितना का है, 11 और 2 13, 2 का, तो अगले का कितना हो जाएगा, 12 2 14, फिर 14 2 16, फिर यहाँ पे कीजिएगा तो 16 2 18 और यहाँ पे कीजिएगा तो 20, यहाँ पे 22 और यहाँ पे 24 आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 5 3 8 2 2 4 48, 48 और 48 को 2 से भाग कर दीजिए, 24 दूनी 48। अब इसका XI FI निकालना पड़ेगा। थोड़ा सा हम इसको बढ़ा लेते हैं इधर, XI और FI, XI FI यानी गुना करना है। XI और FI, ये जो XI है और ये FI दोनों को गुना कर दीजिए। 12 सत्ते 84, ठीक है, 14 छक 84, 14 छक 84, ये भी 84 आ जाएगा। 16 नमा कितना हो जाएगा जी, 144, 16 85, 16 छक 96, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128, 16 नमा 144। 18 को और 13 को आप गुना कीजिएगा। ठीक है, तो ये 234 आ जाएगा। ठीक है, गुना करके देख लीजिएगा आप। और इस 20 में F में गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा 20F। ठीक है, और 22 को 5 को गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 110। ठीक है, और 24 चौके, ठीक है, 4 चौका 16 के 6 80 लेक 4 दूना 8 1 9, ये हो जाएगा 96। ठीक है, अब इसको जोड़ लीजिए आप, और इसको जोड़ लीजिए, जो XI FI आया है उसको जोड़ लीजिए और जो FI है आपका जो दिया हुआ है इसको जोड़ लीजिए। ठीक है, बारंबारता आपका दिया हुआ था और वर्ग अंतराल आपका दिया हुआ था। ठीक है, तो हम वर्ग चिन्ह निकाले हैं और XI FI निकाले हैं। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे। तो पहले इसको जोड़ लेते हैं, ये आ जाएगा आपका 7, हम ये इसको अलग जोड़ेंगे क्योंकि ये F वाला है तो इसको अलग करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 20F प्लस, ठीक है, 20F, और बाकी बात इस सबको जोड़ लीजिए, 144 84 84, फिर 110 96 234, इन सभी को जोड़िएगा तो हम पहले से ही जोड़ के रखे थे, ये आ जाएगा 752, 752 प्लस 20F। ठीक है, अब इसमें आप लगा दीजिए सिग्मा, और ये क्या है आपका XI FI, तो सिग्मा XI और FI बराबर ये आ गया आपका। ठीक है, सिग्मा XI FI बराबर है। अब इसको जोड़ लीजिए। ठीक है, तो इसको जोड़िए और F को आप अलग जोड़िएगा। ठीक है,
तो एफ को आप अलग जोड़ लीजिए, एफ अब प्लस, अब इसको जोड़िए, ठीक है। तो इसको आप जोड़िएगा तो ये आप कितना आ जाएगा, आपको 44 आ जाएगा। ये आ जाएगा आपका 44, 13 9 6 7 5 4 को सबको जोड़िएगा तो ये 44 आ जाएगा। तो इधर हम लिख देते हैं 44 प्लस एफ, ठीक है। अब ये आपका क्या है, एफ आई है, तो एफ आई बराबर, इसमें भी सिग्मा लगा दीजिए, सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई 44 प्लस एफ आया, और सिग्मा एक्स आई एफ आई कितना आया, 752 प्लस 20 एफ, 752 प्लस कितना आ गया, 20 एफ, ठीक है। अब देखिए माध्य बराबर क्या होता है, यहाँ से हम थोड़ा सा कर लेना चाहते हैं, इसको घेर दीजिए यहाँ से, यहाँ से माध्य बराबर हो जाएगा सिग्मा एक्स आई एफ आई बट्टे सिग्मा एफ आई, ये सूत्र होता है, ठीक है। प्रत्यक्ष विधि जो से माध्य जो निकालते हैं उसका सूत्र ये होता है। अब देखिए माध्य जैव खर्च दिया हुआ है, ठीक है, माध्य जैव खर्च 18 है, तो लुप्त बारंबारता f का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है कि कितना है, तो माध्य जैव खर्च 18, सिग्मा एक्स आई एफ आई कितना आ गया है, 752 प्लस 20 एफ, और बट्टे सिग्मा एफ आई कितना है आपका 44 प्लस एफ 44 प्लस एफ। अब इसको गुना कर दीजिए आप, 44 में और 18 में गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा 792, अब प्लस 18 में और f में गुना कीजिएगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है कि नहीं, यहाँ पे 18/1 और क्रॉस से गुना, तो इधर 18 में और 44 में गुना होगा 792, 18 में और f में गुना होगा, दोनों में इसमें गुना हो जाएगा, तो 18f बराबर इधर हो जाएगा आपका 752 प्लस 20f, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस 752 को इधर ले आते हैं और इस 18 को उधर ले जाते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 792, और ये इधर प्लस का तो इधर आके माइनस का, तो 752, ठीक है। अब यहाँ से आ जाएगा आपका 20f इधर है, और इस 18 को इधर ले आइए तो इधर माइनस का 18f। 792 में से 752 घटाइएगा, ठीक है, तो 2 इस 7 से 7 तक कैंसिल, 2 में से 2 घटा 0, और ये हो जाएगा 9 में से 5 गया तो 4, 40 बचेगा, और इधर बचेगा आपका 2f, ठीक है। अब f का मान निकालना चाहिएगा आप यहाँ से, तो ये गुना में तो इधर आके भाग में, तो 40/2, 20 दूनी 40, f आपका आ गया 40, यही आपका आंसर है। लुप्त बारंबारता कितना आ गया, लुप्त बारंबारता f निकालना है, तो f का मान यहाँ पे आ गया आपका 20, कितना आया 20, ठीक है। ये जो सवाल है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही वीवीआई है, और हर साल 1-2 साल गैप करके पूछा ही जाता है, ठीक है। और हमारी कोशिश है कि अगर आप इसको देख लेते हैं, ठीक है, इस चीज़ को अगर आप कर लेते हैं 1 से 2 बार, तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा, और ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकता है एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। 14 तारीख से आप लोगों का 10वीं कक्षा का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। तो अगर इसको आप 1 से 2 बार अगर आप कर लेते हैं तो बहुत ही हेल्पफुल आपके लिए है, ठीक है।